इसमें मतलब केवटी की थाना पुलिस गिरफ्तार किया है, झूठा मुकदमा करके उनको गिरफ्तार किया है। उस केस को सत्यता से कोई माने मतलब नहीं है। वो पैसा नहीं दिया, धीरज जी पुनः फोन किया जो आप इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, कहा वारंट है। इसी सवाल पर दोनों में थोड़ी बाताबाती हुई। सोए हुए अवस्था में उठ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दरभंगा के एसपी को। उन्होंने कहा जो ऐसा नहीं होगा मैं दिखवाता हूं। और 8 घंटे तक वो कहाँ लापता रखा मेरे बेटे को। उसका मोबाइल सीज था, स्विच ऑफ कर दिया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये जो मेरे बेटा का मामला है वो शक्ति परीक्षण से सरकार के पक्ष और विपक्ष से कोई माने मतलब नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था। फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट में जो वोट पड़े बीजेपी यानी एनडीए के जो है समर्थन में कुल 125 वोट पड़े, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से 112 वोट आए। यानी बीजेपी के जो 3 विधायक हैं वो थोड़ी विलम्ब से पहुँचे। उसमें से एक विधायक जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मिश्री लाल यादव जी। क्या कुछ वजह रही जो आप लोग उस दिन कुछ विलम्ब से पहुंचे? देखिए कोई वजह नहीं था, मैं घर पर था और घर पर निजी काम था और अस्वस्थ भी रहते हैं। वो नेतृत्व को भी पता है जो मैं अस्वस्थ था और घर पर रहने के कारण जब वहाँ से चले एकाएक तो आने में विलम्ब हुई। आपके बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए इसमें मतलब केवटी की थाना पुलिस गिरफ्तार किया है और उन्होंने झूठा मुकदमा किया है, झूठा मुकदमा करके उनको गिरफ्तार किया है। उस केस को सत्यता से कोई माने मतलब नहीं है। वहाँ की जो पुलिस है वह एकदम बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। मतलब पैसा मांगा गया था क्या? मामला इस ढंग का है, पैसा ही नहीं मांगा गया। एक लालधारी यादव जो मेरे रिलेशन का है, मतलब छुपाने से कोई मामला नहीं बनता है, मेरा अपना मौसेरा भाई है, लेकिन अति गरीब आदमी है। उनको उनकी पत्नी पर, उनके बेटे पर, उनके बेटे की जो पत्नी है वो मेंटेनेंस का डॉरी एक्ट का मुकदमा कर दिया था। लगभग 1 वर्षों से मुकदमा चल रहा था और हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके दोनों को कंप्रोमाइज कराया है। अब वो अच्छे ढंग से ज़िंदगी जी रहा है। केस मुकदमा में कंप्रोमाइज लगने के बाद उनको लगा जो केस ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस को जब गिरफ्तार किया तब जाके उसको पता लगा जो मतलब हम पर मतलब वारंट है, जबकि मामला केस में कंप्रोमाइज हो गया है, हाई कोर्ट से पैचअप हो गया है मामला। उसी क्रम में जो वो उनको पकड़ के लाया तो उन्होंने ये बात कहा जो मैं जमानत करा चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा बेल टूटा हुआ है। वो हमारा मौसेरा भाई है और मौसेरा भाई होने के नाते मेरे बेटे को उन्होंने फ़ोन किया जो भैया मतलब हमको पुलिस पकड़ लिया है। काहे पकड़ लिया है? तो कहता है जो वारंट है। तो कहा जा रहे तुम तो बेल उल करा चुका है। तो कहा नहीं, कहता है बेल टूट गया। उन्होंने तुरंत थानेदार को फ़ोन लगाया, कहा जो पति पत्नी का मामला है, कोई सीरियस नेचर का अपराध नहीं है, बेल हाई कोर्ट से मामला मैटरलाइज हो गया है, अगर वारंट ही पिछला है तो आप एक मौका दे दीजिए 2 दिन का। कोर्ट में जाएगा, वो सरेंडर कर जाएगा, उसकी पत्नी भी आपको लिख के देने के लिए तैयार है। लेकिन वो उन्होंने ये श्योर किया जो मैं दिखवा लेता हूँ, देख लेता हूँ, लगा जो मतलब इनको छोड़ देगा। उसके बाद उन्होंने वो लालधारी जो गिरफ्तार था उनके बेटे को कहा कि देखो तुम किससे फ़ोन कराया, वो कौन होगा तुम्हारा? तो उन्होंने कहा जो ये हमारा भाई है और उनका जो पिताजी है मिश्री लाल जी वो हमारा चचा है, हमारे भाई का, मेरे पिताजी का अपना मौसेरा भाई है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मौसेरा भाई होने के नाते कहा जो हम पैसा नहीं देंगे, हमको 40,000 रुपया होगा तब ना हम देंगे, इससे ज़्यादा बेहतर है जो हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन हम 40,000 रुपया नहीं देंगे। कहा जो तुम 40,000 का इंतजाम करो तुमको हम छोड़ देंगे, नहीं तो एमएलए तुमको काम नहीं देगा, मुखिया तुमको काम नहीं देगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं 40,000 रुपये बिहार प्रशासन की तरफ से मांगा गया था, थाना अध्यक्ष के द्वारा मांगा गया। ये जो थाना अध्यक्ष है केवटी थाना का, उन्होंने मांगा और वो पैसा नहीं दिया। धीरज जी पुनः फोन किया जो आप इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं,
कहा वारंट है। इसी सवाल पर दोनों में थोड़ी बाताबाती हुई फोन पर और उन्होंने झूठा मुकदमा किया, उसको जेल भेज दिया। मेरा दावा है जो लालधारी यादव को गिरफ्तार इसलिए किया जो 40,000 रुपया नहीं दिया। अगर वो 40,000 रुपया पुलिस को दे देता तो उसको गिरफ्तार नहीं करता, जेल नहीं भेजता। अगर वो पैसा दे देता तो ये झूठा मुकदमा भी मेरे पुत्र पर नहीं होता, इसको जेल नहीं भेजता। मेरे बेटे का अपराध इतना ही है जो उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट से मामला पैचअप हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, आप मौका दे दीजिए और वो बेल करा लेगा। वो 40,000 रुपया का जो उन्होंने विरोध किया नहीं दिया, उसको लगता है जो मेरे मतलब 40,000 में यही बाधक है, इसीलिए झूठा मुकदमा किया। और मुकदमा नहीं किया, गिरफ्तारी के समय उन्होंने इनकाउंटर करने की बात कही, उनको साथ अभद्र व्यवहार किया। मैंने रात में ही एसपी को 1:55 पर फोन किया जो मेरे बेटे को काउंटर करने की बात कर रहा है पुलिस, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। सोए हुए अवस्था में उठ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दरभंगा के एसपी को। उन्होंने कहा जो ऐसा नहीं होगा मैं दिखवाता हूं। और 8 घंटे तक वो कहाँ लापता रखा मेरे बेटे को, उसका मोबाइल सीज था, स्विच ऑफ कर दिया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद पुनः मैं दिन में एसपी को फ़ोन किया, डीएसपी के डेरा पर गए जो कम से कम हमारे बेटे को या तो हाजत में दिखाइए या जेल में दिखाइए या मतलब कहीं दिखाइए, थाने में दिखाइए, कहाँ लापता किए हुआ है। वह दिन में भी बोल रहा था गिरफ्तारी के समय जो इस साले को मैं इनकाउंटर कर दूंगा। तो मुझे मतलब ऐसा शंका था जो मेरे बेटे को मार देगा। आज भी मैं बता रहा हूँ जो जेल के अंदर हमारा बेटा है, मेरे बेटे को क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कारण जो वहाँ की जो पुलिस है, मतलब वहाँ केवटी थाना की जो पुलिस है वो काफ़ी व्यस्त बना हुआ है। उसको लगता है जो हम आज भी उसको जेल भेजने के बाद भी चैन नहीं है। यही मामला है। मैं मांग करता हूं जो पुलिस के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो पुलिस के हाथ में नहीं है, कोर्ट का मामला है। हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है और निश्चित रूप से बेल होगा और बाहर निकलेंगे। आप फ्लोर टेस्ट में मतलब शामिल नहीं हुए थे जब वोटिंग हुई थी पहले, तो उसमें आप शामिल नहीं हुए थे। क्या लगता है इसका, तो उसमें आप शामिल नहीं हुए थे, क्या लगता है इसका मुद्दा अलग है जो और आपके बेटे का मुद्दा अलग है या सोची समझी साजिश कुछ है? देखिए और क्या है मैंने जानता, लेकिन ये जो मेरे बेटा का मामला है वो शक्ति परीक्षण से सरकार के पक्ष और विपक्ष से कोई माने मतलब नहीं। कारण जो 40,000 रुपया का सवाल है, 40,000 रुपया अगर पुलिस को दे देता, थानेदार को दे देता तो ये मामला नहीं उठती, न वो जेल जाता लालधारी यादव, न मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा होता और न हमारे बेटे को जेल भेजा जाता। मैं मांग करता हूं सरकार से जो मेरा बेटा जेल के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, उनके साथ किसी ढंग का कोई व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। मुझे शंका है जो जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मिसिर यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सदन में जो वोटिंग हुआ उससे इनका कोई लेना देना नहीं है और इन्होंने प्रशासन पे सवाल उठाए हैं कि अगर 40,000 रुपये अगर हमारे बेटे दे दिए होते तो आज वो जेल के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो अगर 40,000 रुपया दे दिए होते तो आज वो जेल के पीछे नहीं होते। साथ ही साथ इन्होंने कहा है, सरकार से मांग की है कि जो भी हो लेकिन हमारे बेटे जो है, जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रहे। यानी कहा जेल के अंदर जो है डर बना हुआ है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटित ना हो जाए। तमाम तरह की मांग की है मिसिर यादव जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में बताएं। इस पर इतना ही। आखिर देते लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।